नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जागरण जोश और मैं हूं आपके साथ सिमरन राजपाल। पूरा देश डिबेट में उलझा हुआ है। इन्फोसिस फाउंडर नारायण मूर्ति ने फिर से अपने 72 घंटे वर्क वीक वाले बयान को डिफेंड किया है। उनका कहना है कि अगर इंडिया को सक्सेस चाहिए तो हार्डवर्क के बिना कुछ नहीं हो सकता। लेकिन उन्होंने इस बार इस बात को प्रूव करने के लिए चाइना का एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल कल्चर का हवाला दिया है, जिसका नाम है 996 कल्चर। नारायण मूर्ति का सीधा कहना था, पहले लाइफ बनाओ, फिर वर्क लाइफ बैलेंस की चिंता करो। उनका कहना है कि कोई भी इंसान, कोई भी कम्युनिटी या कोई भी देश हार्ड वर्क के बिना सफल नहीं हुआ है। उन्होंने तो यहां तक के कह दिया कि पीएम नरेंद्र मोदी खुद 100 घंटे तक काम करते हैं और वो हार्ड वर्क का एक शाइनिंग एग्जाम्पल है। मूर्ति सर का कहना है कि यंगर जनरेशन को उनसे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए और खूब मेहनत करनी चाहिए ताकि वो लेस फॉर्चुनेट लोगों को अपॉर्चुनिटीज दे सके। तो सवाल है जिसका मूर्ति सर हवाला दे रहे हैं, वो 996 रूल आखिर है क्या? चलिए अब इस 996 कोड को डिकोड करते हैं। ये चाइना का खासकर टेक इंडस्ट्री में एक ऐसा कल्चर बन गया था जिसे वहां के टाइकून्स जैसे कि जैक मा यानी कि अलीबाबा ने ग्लोरीफाई किया था। 996 का मतलब है सुबह 9 बजे काम शुरू करना और रात के 9 बजे तक काम करना और हफ्ते में 6 दिन तक काम करना। अब मैच देखते हैं। सुबह 9 से रात 9 तक यानी कि 12 घंटे का वर्क डे। अगर आप इसे 6 दिन तक करेंगे तो ये टोटल बनते हैं 72 घंटे यानी कि 12 आवर्स इंटू 6 डेज इज इक्वल टू 72 आवर्स। एग्जैक्टली वही वो फिगर है जिसे मूर्ति सर ने डिफेंड किया है। वो कह रहे हैं कि अगर चाइना 72 घंटे काम करके आगे बढ़ सकता है तो इंडिया में ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए। मूर्ति सर ने बताया कि उनकी कंपनी काटामरान के स्टाफ ने चाइना की टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में जाकर रिसर्च की। उन्होंने देखा कि वहां ये 72 घंटे वाला कल्चर कितना कॉमन है। उनका मानना है कि इस हार्डकोर वर्क एथिक की वजह से ही चाइना ने इतनी तेज प्रोग्रेस की है और इंडिया को भी वही मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन दोस्तों, इस 996 कल्चर का एक डार्क साइड भी है। इसकी वजह से चाइना में सिग्निफिकेंट बर्नआउट हुआ है। लोग फिजिकल और मेंटल हेल्थ इश्यूज से जूझने लगे। जिंदगी का संतुलन यानी कि वर्क लाइफ बैलेंस इतना बिगड़ गया कि यंग प्रोफेशनल्स ने बिग सिटीज की फास्ट पेस लाइफ को छोड़कर स्मॉल टाउन्स में शांति ढूंढनी शुरू कर दी। टैलेंट तो देश छोड़ने लगा था। जब सोशल प्रेशर और हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा बढ़ गए तो 2021 में चाइनीज अथॉरिटीज को इंटरवीन करना पड़ा। उन्होंने कंपनीज को सीधी चेतावनी यानी कि वार्निंग दी कि इस तरीके के पनिशिंग वर्क शेड्यूल्स इलीगल हैं। चाइना का लेबर लॉ क्लियरली कहता है कि एक स्टैंडर्ड वर्क डे 8 घंटे का होता है यानी हफ्ते में मैक्सिमम 44 घंटे काम। अगर कोई भी कंपनी इससे ज्यादा काम करवाती है तो वो लीगली ओवर टाइम माना जाता है और उसके लिए एक्स्ट्रा पे देना जरूरी है। तो देखा आपने, जिसे मूर्ति सर ग्लोरीफाइंग एग्जाम्पल दे रहे हैं वहां की सरकार ने ही उसे इलीगल माना है। जब नारायण मूर्ति ने ये बयान दिया तो सोशल मीडिया पर बहुत तेज रिएक्शंस आए। लोगों ने सीधा सवाल उठाया, क्या आप 996 वाली सैलरी दे रहे हैं? लोगों का कहना था कि चाइना में इन लॉन्ग आवर्स के लिए पे स्केल बहुत ज्यादा होता है और इंडिया में आईटी कंपनीज जो सैलरी देती हैं वो उस मेहनत के हिसाब से काफी कम है। यूजर्स ने सैलरी कंपैरिजन दिया। चाइना में एक जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की स्टार्टिंग सैलरी रफली 93,000 से 1,75,000 पर मंथ हो सकती है और वो भी 72 घंटे के लिए। इंडियन आईटी कंपनीज की स्टार्टिंग सैलरी उनके सामने तो कुछ भी नहीं है। तो आर्ग्यूमेंट ये है कि मेहनत हम जरूर करेंगे लेकिन उस मेहनत का सही दाम भी मिलना चाहिए। तो इस पर आपका क्या कहना है?
कितने घंटे काम करना सही है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और देखते रहें जागरण जोश।